अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हरे टमाटरों की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। ये रेसिपी बिल्कुल ही मुनफरिद है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इन टमाटरों की चटनी का। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 बड़े साइज़ के मैंने हरे टमाटर ले लिए हैं। टमाटर आपने बिल्कुल हरे लेने हैं, ज़रा से भी पीले ना हो। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। फ्लेम आप मीडियम रखिएगा। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने टमाटर को रख देना है चूल्हे के ऊपर। हम टमाटर को पका लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है इसे। चारों तरफ से इसको पका लिएगा। ये देखें, इस तरह इसकी साइड चेंज करते जाइएगा। जिस साइड से ये पक जाएगा तो इस तरह के निशान आ जाएंगे इसके ऊपर। जैसे ही ये निशान आना शुरू हो आप इसकी साइड चेंज कर दिएगा। ये देखें, ये तकरीबन पक गया है। सारे टमाटरों को इसी तरह से पका लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये हमारे सारे टमाटर सेक गए हैं। इसी तरह से आप सारे सेक लिएगा। अब मैं इनको पीसेज में काट लूँगी। पीसेज में काटने के बाद मैंने इन्हें ब्लेंडर के जार में डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दिएगा या इतना कर दिएगा कि ये ब्लेंड हो जाए। 1 मिनट तक आपने इन्हें ब्लेंड करना है। ये ब्लेंड हो गए हैं। अब 8 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने इसमें, वो ऐड कर दी हैं। आधा कप मैंने हरे धनिए का लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया है। 6 लहसुन के जवे ले लिए हैं मैंने, जिनका छिलका नहीं उतारा है, ऐसे ही डाल दिएगा। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इतनी देर आपने इसको ब्लेंड करना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये ब्लेंड हो गए हैं तकरीबन। अब एक पैन ले लिया है मैंने। सबसे पहले मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँगी। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तेल को पहले हल्का सा गर्म कर लिएगा। ये तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चटनी ऐड कर दूंगी। सारी चटनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी पहले। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। 1 मिनट हो गया है इसे पकते हुए। अब 1/4 कप मैंने इसमें लेमन जूस का ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने कूटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से पका लिएगा और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा। ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसमें। 5 मिनट गुजर चुके हैं हमारी चटनी को पकते हुए। ये देखें, इसका कलर कितना चेंज हो गया है पहले से और ये गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे उतार लूँगी। हमारे हरे टमाटरों की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसे दही बड़ों, चाट और समोसों के साथ खाइएगा। इनका बहुत ही मुनफरिद और नया जायका आएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।